हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक देवांगन। आज हम आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुए हैं, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑडिटरी रिसेप्टर्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारा कान होता है वो किस तरह से कार्य करते हैं और कैसे जब वो बाह्य उद्दीपन हमारे कानों पर जब आते हैं तो उसको कैसे हम लोग हेयरिंग होता है, कैसे हम उस साउंड को पहचान पाते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे साउंड होते हैं, तो उस साउंड को हम लोग जो है जैसे हमारे कान पे आते हैं उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाद उसको पहचान लेते हैं। तो उसके पहचानने के लिए वहाँ पर क्या होता होगा, कौन सा ऐसे क्रिया होता है, कौन सा उसका मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा हमारा कान जो है वो उस साउंड वेव को जो है कलेक्ट करके जो है हमको हियरिंग देता है। तो उसके बारे में देखेंगे। तो उसको बोलते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर। तो ऑडिटरी रिसेप्टर में आपके पास आते हैं ईयर का, आता है कान का, आते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। रिसेप्टर मैकेनिज्म स्टिमुलस को रिसीव करने वाला सेंस ऑर्गन है जो कि मैचनो रिसेप्टर या ऑडिटरी रिसेप्टर कहा जाता है। ये जो रिसेप्टर होता है वो क्या कहता है, मैकेनिकल जो स्टिमुलाई होता है उसको रिसीव करने वाला ऑर्गन होता है, एक प्रकार का सेंस ऑर्गन होता है जो बाह्य उद्दीपन को सेंस करने का काम जो है वो करता है। और इसी को बोलते हैं मैचनो रिसेप्टर या ऑडिटरी रिसेप्टर के नाम से इसको जानते हैं। फिर उसके बाद क्या बोलता है, मैकेनिकल स्टिमुलाई टच, वाइब्रेशन या वाटर करंट के रूप में हो सकता है। मैकेनिकल जो स्टिमुलाई होता है कैसा होता है, टच के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में और वाटर करंट के रूप में हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद देखते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर क्या बोलता है। ऑडिटरी रिसेप्टर में ऑडिटरी रिसेप्टर सिस्टम प्रेशर की वेव को मीनिंगफुल साउंड में कन्वर्ट करती है। जो प्रेशर की क्या होते हैं, प्रेशर की जो वेवलेंथ होते हैं उसको मीनिंगफुल साउंड के रूप में जो है वो चेंज करने का काम जो है वो करता है। और क्या बोलता है, यह नेचर की साउंड हेयरिंग टू अप्रिशिएट द वर्ड। ठीक है, अनदर टच स्पोकन लैंग्वेज। यह सेक्शन हेयरिंग सिस्टम के बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन का ऑब्जर्वेशन प्रदान करेगा, यानी कि करता है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका क्या बोलता है। और डेफिनेशन, द ऑडिटरी सिस्टम इज द सेंसरी सिस्टम फॉर द सेंस ऑफ हेयरिंग। इट्स इंक्लूड्स बोथ द सेंसरी ऑर्गन द ईयर एंड द ऑडिटरी पार्ट्स ऑफ द सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, क्या बोलता है इसमें कि जो ऑडिटरी हमारा सिस्टम है क्या होता है, ये सेंसरी सिस्टम होता है जिसमें हमारा जो ईयर होता है वो कैसा होता है, सेंसरी ऑर्गन होते हैं। और उसके जो और अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं सेंसरी पार्ट्स ऑफ द सेंसरी ऑर्गन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद देखते हैं हमारे में टाइप्स ऑफ मैचनो रिसेप्टर्स की। मैचनो जो रिसेप्टर है कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, on the basis of nature of the machno stimuli, the machno receptors are classified into 3 types. They are the following। ठीक है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है इसमें टेंगो रिसेप्टर, उसके बाद होगा इसमें पिनो रिसेप्टर, उसके बाद है रियो रिसेप्टर। इस प्रकार के हमारे पास जो है 3 रिसेप्टर्स इसमें होते हैं। तो क्या विल स्टडी ऑफ पिनो रिसेप्टर। ऑडिटरी रिसेप्टर इज अंडर द पिनो रिसेप्टर, पिनो रिसेप्टर के अंदर आता है। और इसके बाद बोलता है इसमें पिनो रिसेप्टर रिसीव साउंड वाइब्रेशन। ईयर आर द इम्पोर्टेंट पिनो रिसेप्टर्स। ईयर हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट पिनो रिसेप्टर होते हैं। तो देखते हैं अब उसके बाद ईयर में क्या आता है। तो ईयर में आएगा हमारे, ईयर इज द सेट ऑफ 2 सेंसरी मेनली हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम। मेनली हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम, हेयरिंग का काम करता है और इक्विलिब्रियम बैलेंसिंग का काम जो है वो करता है। ठीक है, तो देखते हैं ह्यूमन ईयर हैज 3 डिवीजन। एक होता है आपका एक्सटर्नल ईयर, दूसरा होता है मिडिल ईयर, तीसरा होता है इसमें इंटरनल ईयर। इसके जो है 3 भाग से मिलकर बना हुआ रहता है। एक्सटर्नल ईयर जो क्या होगा, जो एक्सटर्नल साउंड वेव होता है उसको कलेक्ट करने वाला होता है। और इस तरह से जो मिडिल ईयर होते हैं वो क्या करता है, जो एक्सटर्नल साउंड और इंटरनल जो ईयर होते हैं उसके बीच में पाया जाता है, जिसमें आपके हड्डियां पाए जाते हैं, इसमें हड्डियां पाया जाता है। उसके बाद होगा इसमें इनर ईयर। तो इनर ईयर में आपके पास पाए जाते हैं कॉकलिया होता है, जिसके द्वारा जो वेव होते हैं उसको चेंज किया जाता है, किसमें इम्पल्सेस के रूप में उसको चेंज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें पहला आएगा हमारा एक्सटर्नल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना एंड जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस होता है। एक्सटर्नल ईयर में क्या होगा, एयर पिन्ना होगा एवं जो है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, है ना। तो एयर पिन्ना मतलब होता है जो हम हेयरिंग उसमें पहनते हैं उसको बोलते हैं एयर पिन्ना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एयर पिन्ना। उसके जस्ट थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो उसमें आएगा हमारे में एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस आते हैं, जिसमें जो है एयर पिन्ना के थ्रू साउंड के वेव को जो है वहां पर डाला जाता है। फिर उसके बाद बोलता है एयर पिन्ना के थ्रू जो है एक्सटर्नल साउंड को कलेक्ट करके
ऑडिटरी मीटर्स के थ्रू जो है एयर में इंटर किया जाता है। ऑडिटरी मीटर्स के थ्रू क्या करते हैं, इसको इंटर करेंगे। अब बोलता है एक्सटर्नल ईयर मिडिल ईयर से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू अलग रहता है, जिसे एयर ड्रम भी कहा जाता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू जो है क्या रहता है, वो अलग रहता है। ठीक है, जब वहां पर क्या होगा, जो साउंड के जो वेव है इस तरह से हमारे पास ऐसा, हमारे पास कान रहेगा इस तरह से ऐसा, तो इसमें जब ऐसा आएगा तो ये हमारा क्या हुआ, इसको बोलते हैं एयर पिन्ना, ये इसको बोलते हैं पिन्ना, एयर पिन्ना हुआ। अब ये होगा हमारे में एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, एक्सटर्नल क्या होगा इसमें ऑडिटरी, ये होगा आपके मीटर्स। अब उसके बाद जब हम अंदर आएंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ पर एक दीवार जैसा ऐसा रहता है। ठीक है, ऐसा इसमें रह जाता है, ऐसा इस तरह से। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं एयर ड्रम, या इसी को बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नाम से इसको जानते हैं। कुछ इस तरह से हमारे में क्या होता है, ऐसा ड्रम के रूप में पाया जाता है। और इसके अंदर वाला भाग हमारा क्या शुरू होगा, इंटरनल मिडिल ईयर जो यहाँ से प्रारंभ होता है। फिर आता है इसमें मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर एक कैविटी को जोड़ता है, जिसे बोलते हैं टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें कैविटी को जोड़ने वाला होता है, इसलिए इसका नाम होता है टिम्पैनिक कैविटी के नाम से इसको जानते हैं। यह एक जो है क्या होता है, स्टेशियन ट्यूब के थ्रू जो है फेरिंग्स में ओपन होता है, फेरिंग्स में ओपन होता है, जिसके थ्रू एक्सटर्नल लार्ज साउंड को आउट किया जाता है। कभी कभी होता क्या है, जब हम लोग जो है कुछ साउंड, अधिक साउंड, जैसे कि कोई अचानक से साउंड हमारे कानों में जब आता है तो हमारा मुंह जो है खुल जाता है, मुंह अचानक से उसमें क्या होता है, खुल जाते हैं। तो खुलने का कारण ये होता है, वहां पर स्टेशियन ट्यूब के थ्रू जो है, अगर कान में अगर जो साउंड है थोड़ा ज़्यादा आ गया है तो उसको वहाँ मुंह के थ्रू जो है फेरिंग्स के थ्रू जो है उसको ओपन होने के कारण जो है वहाँ से मुंह से हमारा जो है वो बाहर आ जाता है। या ऐसा कभी ऐसा आप लोगों ने महसूस किए होंगे कि जब हम लोग कान में कुछ दवाई वगैरह डालते हैं तो हमारे जो यहाँ पर गला में जो हमारा फेरिंग्स होता है वहाँ पर हमको कुछ अजीब सा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि जो है स्टेशियन ट्यूब के द्वारा जो है वहाँ पर क्या होता है, वो जुड़ा हुआ रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या था, एयर ऑडिटरी मीटर्स था, इस तरह से ऐसा था, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर इस तरह से ऐसा। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा कैविटी है, इसको बोलते हैं टिम्पैनिक कैविटी या एयरोसाइकल। ठीक है, यहाँ पर पा जाएंगे आपके स्टेशियन ट्यूब पाया जाता है, यहाँ पर स्टेशियन ट्यूब होता है, जो क्या होगा आगे जाकर जो है किसमें, आपका फेरिंग्स में जो है वो ओपन होता है। ठीक है, फेरिंग्स में ओपन होते हैं। अगर कुछ साउंड यहाँ से कुछ ज़्यादा साउंड आ जाते हैं तो यहाँ से क्या होगा, वो बाहर हो जाते हैं, यानी कि जो आपके इधर जो इंटरनल ईयर है, इस इंटरनल ईयर में जो है वो नहीं जा पाते हैं। और इंटरनल ईयर में नहीं जा पाने के कारण जो है क्या होगा, यहाँ पर वो जो है हमको, हमारा कान जो है वो उस साउंड को क्या करता है, मेंटेनेंस करने का काम जो है वो करता है। अधिक जो साउंड होगा उसको मेंटेनेंस का काम करता है। ठीक है, फिर आता है इसमें हमारे में और क्या बोलता है, टिम्पैनिक कैविटी में एयरोसाइकल प्रेजेंट होता है, जिसमें जो है 3 बोन्स जो है प्रेजेंट होते हैं। 3 बोन्स का जो ग्रुप इसमें पाया जाता है। ठीक है, जो यही हमारा टिम्पैनिक कैविटी होता है, इसमें क्या है, एयरोसाइकल प्रेजेंट होता है। और इस एयरोसाइकल के अंदर हमारे पास 3 बोन इसमें पाए जाते हैं। तो एक बोन रहता है, उसको बोलते हैं हमारे में मैलियस, इंकस और स्टेपिस। मैलियस, इंकस, स्टेपिस के नाम जानते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, मिस के नाम से जानते हैं, मिस के नाम से इसको बोलते हैं। एम फॉर क्या होगा, मैलियस, आई फॉर होगा इंकस, और एस फॉर होगा स्टेपिस। यही जो स्टेपिस होता है हमारे शरीर की क्या होगा, सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी यही हमारा क्या है, स्टेपिस। और जो कहाँ पर फिट रहता है, इस तरह जो है यहाँ पर ऐसा, इसमें जो है आपका क्या होगा, ऐसा इसमें जो है वो ऐसा फिट रहता है इस तरह से इसमें। और यहाँ से आपका ऐसा एक और हड्डी इसमें निकलेगा, और यहाँ से इस तरह से इसमें ऐसा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मैलियस, इंकस और स्टेपिस। इस तरह से इसमें रहता है, ये मैलियस होगा, इंकस, स्टेपिस। आगे इसका स्ट्रक्चर और है, उसमें हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, फिर आते इसमें मिडिल ईयर, तीनों बोन्स आपस में जो है जुड़े होते हैं, जिसके थ्रू एयर एक्सटर्नल ईयर में, सॉरी, एयर इंटरनल ईयर में जो है इंटर हो जाता है। ये क्या होता है, आपस में ऐसा अटैच में रहते हैं। अटैच होने के कारण जो साउंड रहता है वो टिम्पैनिक जो मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ से होते हुए आपके जो है इसमें मिडिल ईयर में होते हुए आपके इंटरनल ईयर में, ये आपका इंटरनल ईयर है। ठीक है, ये आपका इंटरनल ईयर है। तो इस इंटरनल ईयर में क्या होता है, वो चले जाते हैं। ये आपका मिडिल ईयर हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या होगा, यहाँ पर इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर।
इसमें ये बोन जो है फेनेस्ट्रा ओवलिस के थ्रू जो है अटैच होता है। फेनेस्ट्रा ओवलिस यानी कि यहाँ पर पाया जाता है आपके फेनेस्ट्रा ओवलिस के थ्रू जो क्या होगा यहाँ पर अटैच जो है वो रहते हैं। और नीचे की ओर जो है आपका फेनेस्ट्रा रोटंडस, यहाँ पर आपके फेनेस्ट्रा रोटंडस जो है इसमें प्रेजेंट जो है वो होता है। तो यहाँ पर खत्म हो गया हमारे में मिडिल ईयर। अब उसके बताया गया इसमें इंटरनल ईयर, और इंटरनल ईयर ही क्या होता है सबसे मेन इसका जो है पार्ट्स इसमें पाया जाता है, क्योंकि इसमें पाए जाते हैं आपके कॉकलिया, और इसी कॉकलिया में आपके पाए जाएंगे क्या होंगे हेयर्स पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, जिसके द्वारा जो है इम्पल्सेस को जो है चेंज किया जाता है। मतलब कि जो ऑडिटरी के रूप में रहता है, जो वेव के रूप में रहता है, उसको इम्पल्स के रूप में जो है चेंज करने का कार्य जो है कहाँ पर होगा, इस इनर ईयर में ही पूर्ण होता है। ठीक है, तो इनर ईयर इस कॉल्ड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथस प्रोटेक्टेड बाय बोनी लेब्रिंथ्स के द्वारा जो है प्रोटेक्ट होते हैं, और इसी को बोलते हैं हमारे में मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथस के नाम से इसको भी जानते हैं। और ये क्या होता है आपका अयूटी सर्कल स्कैकुलस स्पेरिकली क्वाइल्ड कॉकलिया एंड 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, ये कैसा होता है हाईली क्वाइल्ड होते हैं, इस तरह से ऐसा घुमा हुआ रहता है, इस तरह से इसमें क्या होते हैं ऐसा ऐसा इसमें जो है वो घुमा हुआ रहते हैं, और इसमें इसी को बोलते हैं इसे कॉकलिया के नाम से इसमें जानते हैं। और इसी में आपके 3 जो है सेमी सर्कुलर कैनाल जिसमें पाया जाता है। अब क्या बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ्स एक जो है फ्लूइड से फिल्ड रहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं आपका एंडोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, एंडोलिम्फ कहा जाता है, और इससे बोलते हैं आपका स्पेस भी कहा जाता है। ठीक है, एंडोलिम्फ या स्पेस यानी कि जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथस रहता है वहां पर क्या रहता है एक फ्लूइड पाया जाता है, फ्लूइड के द्वारा वो फिल्ड रहते हैं, जिसे बोलेंगे आपका एंडोलिम्फ या स्पेस के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद आएगा इसमें मेम्ब्रेनस और बॉडी लेब्रिंथस के बीच में पेरीलिम्फ फील्ड होता है। कहाँ पर रहता है इसमें मेम्ब्रेनस और बॉडी लेब्रिंथस के बीच में जो है पेरीलिम्फ फील्ड होता है। ठीक है, अब उसके बाद आएगा इसमें कॉकलिया। तो क्या बोलते हैं द कॉकलिया इज अ पार्ट ऑफ द इनर ईयर, ये जो है आपका इनर ईयर का पार्ट होता है। इसमें इसका कॉकलिया नेम जो है स्नेल लाइक स्पाइरल फॉर्म होने के कारण जो है वो होता है। स्नेल लाइक जो है स्पाइरल फॉर्म होने के कारण इसको नाम दिया गया है, कॉकलिया के नाम से इसको जाना जाता है। यह एक जो है मेम्ब्रेनस ट्यूब है जो एक वॉच के स्प्रिंग लाइक में कॉल्ड होता है। ठीक है, वॉच में जो स्प्रिंग लगा होता है उसके लाइक में जो है वो कॉल्ड होता है, और यह जो है आपका बॉडी लेब्रिंथस के भीतर जो है वो रहता है। तो ये हुआ हमारे में कॉकलिया का स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह से कॉकलिया का स्ट्रक्चर होता है। तो ऊपर के पाए जाते हैं इसमें स्केला वेस्टिबुलाई, नीचे को होता है स्केला टेम्पेनी होता है, और आपके बीच में पाए जाएंगे ऑर्गन ऑफ कोराइटी, इसमें जो है वो पाया जाता है। जब इसमें साउंड वेव को जब इसमें आता है तो यहाँ पर पाए जाते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर में आपके पाए जाते हैं हेयर लाइक, इसमें जो है आपका सेल्स पाए जाते हैं, इसमें जो है आपका सेल्स पाए जाते हैं, और इसमें आपका यहाँ पर जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसमें जो है होता है, जो कि कहाँ पर ऊपर की ओर जो है आपका टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है इसमें जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के थ्रू इसमें क्या होता है जुड़ा हुआ रहता है, और यही हेयर सेल जो है यही हेयर सेल और यहाँ पर जो यही हेयर्स और यहाँ पर जो इसके सेल्स होते हैं, जो कि आगे जाकर कॉकलियर नर्व फाइबर का जो है फॉर्मेशन करता है, और ये आगे जाकर जो है हमारे सीधा ब्रेन में जाकर जुड़ता है, और हमको जो हियरिंग होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला इसमें स्केला वेस्टिबुला एंड स्केला मीडिया को एक मेम्ब्रेन के थ्रू जो है सेपरेट किया जाता है, जिसके बोलते हैं रेसिसर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहा मैंने कि स्केला वेस्टिबुलाई एंड जो स्केला मीडिया। ठीक है, तो ये हुआ इसमें स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच एक क्या पाए जाते हैं एक मेम्ब्रेन होता है, जिसको बोलते हैं हमारे में रेसिसर मेम्ब्रेन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है इसमें स्केला मीडिया एंड स्केला टेम्पेनी। स्केला मीडिया है और स्केला टेम्पेनी, इसके बीच जो क्या होगा अनदर जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं इसमें बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये स्केला क्या है मीडिया है, स्केला मीडिया लिख देते हैं यहाँ पर स्केला मीडिया। ठीक है, तो ये आपका क्या है स्केला मीडिया। तो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच जो मेम्ब्रेन था क्या था हमारे में रेसिसर मेम्ब्रेन, और उसी तरह से स्केला मीडिया एंड जो है क्या है स्केला टिम्पेनी के बीच जो मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं इसमें बेसिलर मेम्ब्रेन के नाम से इसमें जानते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बोलता है स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनी पेरिलिम्फ से फील्ड रहता है। स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला जो टिम्पनी होता है वो किसमें है आपका पेरिलिम्फ के द्वारा इसमें फील्ड रहता है। ये इसके चारों तरफ क्या पाए जाएंगे पेरिलिम्फ जो है वो पाया जाता है। ये हमारा क्या होगा पेरिलिम्फ होगा, तो पेरिलिम्फ इसमें जो है चारों ओर जो है इसमें पाया रहता है। बट जो स्केला मीडिया में जो है एंडोलिम्फ होता है। जो स्केला मीडिया होता है यहाँ पर इसमें क्या पाता है एंडोलिम्फ से जो है फील्ड रहता है। तो क्या कहने स्केला
वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी जो होता है इसके चारों ओर जो पाए जाएंगे, चारों ओर जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा इसमें पेरिलिम्फ, तो ये उसका होगा पेरिलिम्फ। ठीक है, इसमें क्या पाएंगे पेरिलिम्फ। और इसके अंदर मतलब स्केला मीडिया के अंदर जो रहेगा लिक्विड रहेगा उसको बोलते हैं इसमें क्या बोलते हैं इसमें एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो है दो इसके हो गए। आपको याद और रखना है अच्छे से कहाँ पर, एक बार इसको रिपीट और कर देते हैं। तो क्या कहा मैंने कि स्केला वेस्टिबुलाई एंड जो स्केला मीडिया के बीच जो मेम्ब्रेन रहता है उसको बोलते हैं रेसिसर मेम्ब्रेन। उसी तरह से स्केला मीडिया और आपकी स्केला टिम्पैनी के बीच जो मेम्ब्रेन रहता है उसको बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसमें स्केला जो मीडिया होता है, स्केला जो मीडिया है उसमें आपको पाया जाता है टेक्टोरियल सेल टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होता है, प्लस इसमें हेयर्स होते हैं। और इसके साथ जो है साथ यहाँ पर जो है हेयर्स उसके लिए यहाँ पर जो कुछ सेल्स ऑर्गन पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं आपके ऑर्गन ऑफ कोराइटिक नाम से इसको जानते हैं, जिसके द्वारा जो एक्सटर्नल साउंड होता है वेव होते हैं उसको जो चेंज किया जाता है इम्पल्सेस के रूप में उसको चेंज करते हैं। और वो चेंज होकर जो आपका कॉक्लियर नर्व फाइबर के थ्रू जो हमारे ब्रेन में वो जो है वो जाता है। ठीक है, और उसी के बाद जो है आपके स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पैनी के चारों ओर जो है आपका क्या पाएंगे फ्लूइड पाएंगे। यहाँ से ऐसा फ्लूइड होगा, इसमें पूरा फ्लूइड ऐसा भरा हुआ रहेगा, फ्लूइड इसको बोलते हैं हमारे पेरिलिम्फ बोलते हैं। और उसी तरह से स्केला मीडिया के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको बोलेंगे एंडोलिम्फ के नाम से उसको जाना जाता है। ऑर्गन ऑफ अक्वाटी देखते हैं तो क्या बोलता है, द ऑर्गन ऑफ अक्वाटी इज द एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन, यही एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन होता है। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंसरी स्ट्रक्चर, एक ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं। लोकेशन कहाँ पर होता है, तो ये जो है आपका बेसिलर जो मेम्ब्रेन होते हैं वहां पर ये पाया जाता है, मतलब बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद बोलते हैं यह कॉक्लिया में बेसिलर मेम्ब्रेन के 3 एंड जो है हाफ ट्विस्ट के साथ फैला हुआ रहता है, 3.5 ट्विस्ट के साथ जो है फैला हुआ रहता है। अब उसके बाद देखते हैं इसमें आपके जो द ऑर्गन ऑफ अक्वाटी है उसमें क्या पाए जाते हैं। तो ऑर्गन ऑफ अक्वाटी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या होते हैं। तो पहला पाया जाता है इसमें हेयर सेल, पहला पाया जाता है इसमें हेयर सेल, उसके बाद होगा इसमें सपोर्टिंग सेल होगा, फिर होगा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन और कॉक्लियर नर्व के द्वारा जो है वो मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो इस तरह से इससे मिलकर बना हुआ रहता है। अब उसके बाद देखते हैं इसका स्ट्रक्चर फिर से। और तो ये आ गया आपके में स्ट्रक्चर, तो ये था हमारे में एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स हुआ, यहाँ पर एयर पिन ना होंगे कुछ इस तरह से ऐसा, इसमें क्या होगा आपके एयर पिन ना होगा। फिर उसके बाद जब साउंड इंटर आता है तो यहाँ पर क्या कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पर क्या है इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जिसमें जो साउंड होगा क्या होगा यहाँ पर जो इंटर करते हैं। इंटर होने के बाद हमारे जो ये आएंगे मिडिल ईयर, जिसमें पाए जाएंगे आपका एयरोसाइकिल के अंदर जो है नीचे को स्टिशियन कैनाल होता है। और उसी तरह से यहाँ पर क्या पाए जाते हैं 3 हड्डियां हमारे पास पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं मेलियस, इंकस और स्टेपिस, या इसको बोलते हैं हम लोग MIS मिस के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से इसको बोलते हैं हमारे में ओवल विंडो बोलेंगे, और इसको बोलते हैं इसमें राउंड विंडो के नाम जानते हैं, ऊपर की ओवल विंडो और नीचे को राउंड विंडो के नाम से इसको जानते हैं। फिर आगे जब हम लोग जाएंगे ओवल विंडो से यहाँ पर पाएगा हमारा स्केला वेस्टिबुलाई, और नीचे को हमारे में पाए जाएंगे स्केला टिम्पैनी पाए जाएंगे। ठीक है, और उसी तरह से जो स्केला टिम्पैनी के ऊपर में पाए जाते हैं आपका बेसिलर मेम्ब्रेन, और उसी तरह से इसमें क्या होगा स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं क्या हमारे में रेसिसर मेम्ब्रेन। तो ये हमारा क्या था स्केला मीडिया था, ये हमारा क्या है स्केला मीडिया। ठीक है, ये होगा स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच जो मेम्ब्रेन उसको बोलेंगे हमारे में रेसिसर मेम्ब्रेन। उस तरह से स्केला टिम्पैनी और क्या स्केला मीडिया के बीच जो मेम्ब्रेन इसको बोलेंगे बेसिलर मेम्ब्रेन। और इसी के बीच आपके पाए जाएंगे ये है आपका ऑर्गन ऑफ कोराइटी, यहाँ पर ये जो है दिख रहा है ये आपका क्या है ऑर्गन ऑफ कोराइटी ग्रुप में यहाँ पर जो पाया जाता है, जिसमें जो साउंड को जो चेंज करके हमको हेयरिंग की क्रियाविधि इसमें होता है। मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग जो है किस तरह से होता है, तो हेयरिंग इज ऑडिटरी रिसेप्टर इज रिसीव साउंड वाइब्रेशन एंड हेयरिंग इज established। ठीक है, हेयरिंग इज established, द ऑर्गन ऑफ कोराइटी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग, ऑर्गन ऑफ कोराइटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हेयरिंग के लिए।
पैसेज ऑफ साउंड वेव का पैसेज कैसा होता है, उसका जो है मार्ग कैसे होते हैं देखते हैं। ईयर पिन डायरेक्ट साउंड वेव को एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में इंटर करता है। जब साउंड टिम्पनी मेम्ब्रेन से क्या होता है, इसमें स्ट्रैक्स होता है, तब इसमें मेम्ब्रेन वाइब्रेट हो जाते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर देखिए, साउंड वेव हुआ, उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, फिर टिम्पनी मेम्ब्रेन, फिर एरोसाइकिल हुआ, ओवल विंडो, स्केला वेस्टिबुला, स्केला टिम्पैनी, और यहाँ पर आपके रोल विंडो भी होता है, आउट ऑफ द साइड होगा, यानी कि आपके शीशियन ट्यूब में जाएगा वो, ठीक। स्केला टेम्पैनी के ऊपर में पाए जाते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, और इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर में पाए जाते हैं इसमें ऑर्गन ऑफ कोरैटी, और ऑर्गन ऑफ कोरैटी में आपके पाए जाते हैं टेक्टोरल मेम्ब्रेन हेयर सेल होते हैं। उसके बाद इम्पल्स होगा, इम्पल्सेस के रूप में चेंज होगा, और इम्पल्सेस के रूप में चेंज होगा ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्वस, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, और उसके बाद जो है हमारे हियरिंग जो है इसमें होता है। उसके बाद और क्या बोलता है, ये वाइब्रेशन एयर के ओसाइकल द्वारा जो है ट्रांसलेटेड होता है। उसके बाद बोलता है जैसे एयर स्केलेटन ओवल विंडो तक पहुंचता है, ओवल विंडो जो है मेम्ब्रेन अंदर की ओर जो है पुश हो जाता है। ओवल विंडो के जो मेम्ब्रेन होगा कैसा होगा, अंदर की ओर जो वहां पर वो पुश हो जाते हैं, तो पुश होता है। उसके बाद क्या होता है इसमें, यह स्केला और पेरिलिम्फ पर प्रेशर डालता है। इसके द्वारा क्या होगा, स्केला एवं जो है पेरिलिम्फ जो रहता है वहां पर उस पर क्या डालेगा, इसमें प्रेशर डालता है। ध्यान रहना, पेरिलिम्फ आपका कहाँ पर है, स्केला वेस्टिबुलाई एवं जो है स्केला मीडिया में आपका क्या पाया जाते हैं, पेरिलिम्फ इसमें जो है वो पाया जाता है। वहां पर क्या डालता है, इसका प्रेशर जो है वहां पर डालेगा, और वेव कॉक्लिया के लेंथ के चारों ओर जो है वो ट्रेवल करता है। जो हमारा कॉक्लिया था उसके चारों ओर क्या करेगा, वो ट्रेवल करने जो है इसमें लगता है। स्केला टेम्पैनी के पेरिलिम्फ से गुजरती है। फिर ये स्केला टेम्पैनी के पेरिलिम्फ से गुजरता है। पहला क्या था हमारे में, स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ से गुजरता था। उसके बाद क्या होगा इसमें, स्केला टेम्पैनी के पेरिलिम्फ से ये गुजरता है। फिर होगा इसमें स्केला टेम्पैनी की परिधि में वाइब्रेशन कॉक्लिया के आधार की ओर जो है वो बढ़ता है। जहां पर आपके कॉक्लिया फिट रहते हैं वहां पर उसके आधार की ओर, जहां पर उसके बेसल रीजन होता है वहां पर वो बढ़ता है उसका वाइब्रेशन। और यह जो राउंड विंडो के राउंड विंडो को जो है आउटसाइड की ओर उभारने के कारण बनता है। जो राउंड विंडो होता है उसको आउटसाइड पर क्या करेगा, उसको उभारेगा, उभारने के कारण भी वहां पर जो है प्रेशर जो है जनरेट होता है। अब बोलता है इन फ्लूइड सब्सटेंस के वाइब्रेशन के कारण बेसिलर मेम्ब्रेन अप डाउन होते हैं। जो बेसिलर मेम्ब्रेन होगा कैसा, इसमें अप डाउन, इस तरह से ऐसा इसमें क्या होगा, वो अप डाउन जो है इसमें होता है, ठीक है। जब बेसिलर मेम्ब्रेन के उभार आता है, जब बेसिलर मेम्ब्रेन में उभार आता है तो आपके कोराइटी रॉक की रॉड और हार्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को जो है डायरेक्शन देता है, ठीक है। जब उसमें क्या आएगा, उभार आएगा, तो इसमें कोराइटी रॉक की रॉड और हार्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को जो है वो डायरेक्शन देता है। और इस तरह से इसमें वो बोलता है बेसिलर मेम्ब्रेन और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के कारण होने वाले शेयरिंग एक्शन हेयर की सेल के सेंसरी हेयर को जो है वो फोल्ड कर देता है, ठीक है। क्या होगा इसमें, शेयरिंग होगा, शेयरिंग एक्शन हेयर की सेल्स के क्या होगा, इसमें सेंसरी जो सेल होता है उसको जो है वो फोल्ड कर देता है। फोल्ड होगा उसमें ऐसा अप एंड डाउन होगा, इस तरह से ऐसा इस तरह से फोल्डिंग होगा, तो हेयर को एक जो है डायरेक्शन में फोल्ड करता है, ठीक है। हेयर क्या होगा, एक डायरेक्शन में ऐसा इस तरह से इसमें फोल्ड हो गया। अब उसके बाद बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन के क्या होता है, इसमें डीपोलराइजेशन के कारण जो है इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जो है फोल्ड होता है। फिर ऐसा फोल्ड हुआ था, फिर उसके बाद कैसा होगा, ये फिर से आपका इधर की ओर फोल्ड होगा, ठीक है। जब इसमें आपका शेयरिंग एक्शन हुआ था तो कहाँ पर फिर हुआ था फोल्ड, हो इस तरह से फोल्ड हुआ था। उसके बाद डीपोलराइजेशन हुआ तो फिर उसके बाद कैसा होगा, इस तरह से फोल्ड है। तो मतलब आपका जो सेल होगा इस तरह से ऐसा जो है दोनों तरफ क्या होगा, ऐसा हिलने का काम जो है इसमें करेगा। अब उसके बाद बोलता है रिसेप्टर संभवतः है यहाँ पर क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन होता है, हाइपर पोलराइज जो इसमें जो है वो हो जाता है। अब बोलता है यह हेयर्स की सेल को एक्शन और पोटेंशियल फॉर्मेशन करने के कारण जो है वो बनता है। इसमें एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है, जो कि ऑडिटरी नर्वस के साथ जो है ब्रेन तक पहुंच जाता है, और साउंड का जो हेयरिंग हमको होता है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, साउंड का हेयरिंग जो है वो होता है। तो ये हुआ हमारे में आज का टॉपिक आपका कान, ईयर्स। अब उसके बाद हम लोग अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा हमारे पे आइस पे, कि आइस हमारा किस तरह से काम करता है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होता है। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।